हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन फॉर सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे साइंस के टॉप 55 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस मैंने ऐसे लिए हैं जो कि सिलेक्टेड हैं और अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो के अंदर याद हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपके आने वाली परीक्षाओं के अंदर ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। सो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। और इस वीडियो के अंदर जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं उनमें से ऐसे क्वेश्चंस जिनके अंदर चित्र की आवश्यकता पड़ सकती है, तो मैंने सारे क्वेश्चन चित्र की सहायता से भी कवर कराने की कोशिश की है ताकि आपको लंबे समय तक याद रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कई यूट्यूब चैनल्स पर देखा है जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत बताया गया है। ठीक है, उन्होंने बताया है कि 75 से लेकर 80%, किसी ने 85% बता रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मानव शरीर के अंदर जो एक एडल्ट व्यक्ति होता है उसके अंदर जो जल की मात्रा होती है वो होती है 60%। ओके, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। मानव शरीर में जल की मात्रा 60% तक पाई जाती है। इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ और फैक्ट्स याद रख सकते हो। जो ह्यूमन ब्रेन होता है, हमारा दिमाग है, उसके अंदर लगभग 73% तक वाटर होता है। हमारे फेफड़ों के अंदर 83% तक वाटर पाया जाता है। और हमारा जो ब्लड है वो 95% पानी से बना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है। मनुष्य के अंदर रक्त की मात्रा, एक स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो उसके अंदर रक्त की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर पाई जाती है। सो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन बी को चूज़ करते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर ब्लड 5 से 6 लीटर तक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। रक्त को शुद्ध करने के लिए किडनी का यूज किया जाता है कि हमारा शरीर जो है रक्त को शुद्ध करने के लिए किडनी का यूज करता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किडनी रक्त को शुद्ध करने का काम करती है। और आपने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति की दोनों किडनियाँ खराब हो जाती हैं तो उसको कृत्रिम रूप से ब्लड को छनवाना पड़ता है, यानी कि ब्लड को कृत्रिम रूप से हॉस्पिटल के अंदर जाकर शुद्ध करवाना पड़ता है और उस प्रक्रिया को डायलिसिस बोला जाता है। ओके, रक्त को कृत्रिम रूप से छानना डायलिसिस कहलाता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके रक्त को छानने का काम किडनियाँ करती हैं। और किडनियाँ संख्या में 2 होती हैं और प्रत्येक किडनी का वजन 140 ग्राम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। सर्वग्राही रक्त समूह का अर्थ है ऐसा रक्त समूह जो कि किसी अन्य रक्त समूह से, मतलब किसी भी अन्य रक्त समूह से, ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड को ले सकता है। तो ये होता है ए बी। ठीक है, ए बी ऐसा रक्त समूह है जो कि किसी अन्य ग्रुप वाले ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। जैसे ओ वाले से भी ले सकता है, बी वाले से भी और ए वाले से भी। ठीक है, तो ए बी जो है ये सर्वग्राही कहलाता है क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। सो ए बी जो है वो सर्वग्राही रक्त समूह होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पित्त अर्थात बाइल किस अंग द्वारा स्रावित होता है। पित्त या बाइल जूस जिसे बोला जाता है ये यकृत द्वारा, या बोल सकते हैं लीवर द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, यकृत द्वारा। यकृत को इंग्लिश के अंदर लीवर बोला जाता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। पित्त का निर्माण यकृत या लीवर के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इसकी इमेज देख सकते हो, ये है यकृत या लीवर और ये गाल ब्लैडर होता है जहाँ पर गैस्ट्रिक जूस बनता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हमसे पूछा है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग हमारी त्वचा होती है जो कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी को कवर करती है। सो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। शरीर की सबसे बड़ा जो अंग है वो होती है हमारी त्वचा। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। अब देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछा है। अगर ऐसे पूछता है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तब आंसर होगा त्वचा, हमारी स्किन। लेकिन यहाँ पर पूछा है हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, इसका आंसर होगा लीवर। ऑप्शन नंबर ए होगा सही उत्तर। लीवर या जिसे हम लोग यकृत बोलते हैं, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। और इसका वजन अगर आप ध्यान रखना चाहो तो लगभग 1.5 किलोग्राम के आसपास इसका वजन होता है। ओके, 1.5 kg यानी कि 1500 ग्राम इसका वजन होता है और ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा होता है। ये भी मैंने अभी आपको बता दिया कि मानव शरीर का सबसे भारी अंग जो है वो हमारा लीवर या यकृत होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जिसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम के आसपास होता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। शरीर का सबसे बड़ा या सबसे भारी अंग कौन सा है, लीवर। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है, अर्थात इसके अंदर 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। यहाँ पर आप इमेज के अंदर देखिए,
हमारा शरीर ये नीचे वाले इमेज के अंदर देखिए इस तरह से 4 प्रकोष्ठों के अंदर बटा होता है, जिसमें से ये वाला जो पार्ट है ये बायां पार्ट कहलाता है, ठीक है, लेफ़्ट पार्ट, जिसे बायां आलिंद और बायां निलय कहा जाता है। इधर राइट में दायां आलिंद और दायां निलय होते हैं। बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में द्विवल्नी का पार्ट पाया जाता है और दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में त्रिवल्नी का पार्ट पाया जाता है। इसके अलावा अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन टफ बनाना होता है तो वो इस तरह से पूछ लेता है, हार्ट के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पर ब्लड जो है वो शुद्ध बहता है या फिर अशुद्ध बहता है। सो हमारे जो हार्ट का बायां वाला पार्ट है, ठीक है, इसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है और हमारे जो हृदय का दायां वाला पार्ट है इसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। सो यहाँ पर आप लोग सभी फैक्ट्स को याद रखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो कि हमारे दिमाग के अंदर पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। तंत्रिका तंत्र जो है या फिर तंत्रिका कोशिका जो है ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये होती है हमारे ब्रेन की जो कोशिका, जिसे हम लोग तंत्रिका कोशिका के नाम से जानते हैं, और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए हैं, साथ ही साथ लगभग सभी क्वेश्चन को मैंने इमेज के माध्यम से कवर कराने की कोशिश की है ताकि आपको लंबे समय तक याद रहें। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए की बात करें तो ये हमारे शरीर के अंदर यकृत या लीवर के अंदर संचित होता है। सो ऑप्शन नंबर ए को अगर हम चूज़ करते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट होगा। विटामिन ए यकृत या लीवर के अंदर संचित होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है। बेसिकली हमको बताना है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, हमारा मस्तिष्क, उसका सबसे बड़ा वाला भाग कौन सा होता है। हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा वाला भाग जो होता है वो होता है अग्र मस्तिष्क, और अग्र मस्तिष्क के अंदर भी जो प्रमस्तिष्क होता है वो होता है हमारे दिमाग का सबसे बड़ा वाला पार्ट, और इसको इंग्लिश में सेरेब्रम बोला जाता है। ओके, सेरेब्रम। और जो दिमाग का सबसे पीछा वाला पार्ट होता है उसको सेरिबेलम बोला जाता है। इनके अंदर कन्फ्यूज नहीं होना। दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट है वो कहलाता है सेरिब्रम, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये होता है सेरेब्रम, जो कि अग्र मस्तिष्क कहलाता है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क का जो प्रमस्तिष्क पार्ट है वही कहलाता है सेरेब्रम, और ये जो पश्च मस्तिष्क है ये सेरिबेलम कहलाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक कर लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि अब तक ये क्वेश्चन सैकड़ों बार पूछा जा चुका होगा। लगभग हर एक एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो हमारे शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर होता है आपको तीनों पैमानों के अंदर याद रखना है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर, 37 डिग्री सेल्सियस के अंदर और 310 केल्विन के अंदर जो हमारा टेम्परेचर है वो हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ओके, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर, 37 डिग्री सेल्सियस के अंदर और 310 केल्विन के अंदर, ये होता है हमारे शरीर का सामान्य टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। सो हमारा जो यूरिन होता है उसके पीएच मान हमसे पूछा है। हमारा यूरिन हल्का सा अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 6 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है और 7 से कम, लगभग 6.8 अगर हम एक्यूरेट बात करें तो मानव मूत्र का पीएच मान 6.8 होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। यहाँ पर आप अन्य जो मेन क्वेश्चंस हैं पूछे जाते हैं पीएच से रिलेटेड वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। जो बैटरी एसिड है या फिर स्टोमैक एसिड है या फिर टोमेटो है, शुद्ध वाटर है, ब्लड है, इनका पीएच मान आप यहाँ पर पॉज करके रीड कर पाओगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। शरीर में एमिनो अम्लों की टोटल संख्या 20 होती है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। शरीर में एमिनो अम्ल 20 पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। हमारे शरीर के अंदर गुणसूत्रों की टोटल संख्या 46 अर्थात 46 होती है। वहीं पर अगर हमसे ये पूछता है कि शरीर में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं तो राइट आंसर होगा 23, क्योंकि जो गुणसूत्र हैं वो हमेशा जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये है गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स जो कि कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, कोशिका के केंद्रक में। सो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो गुणसूत्र हैं या क्रोमोसोम है ये हमेशा जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। तो इस तरह की टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र हमारे शरीर के अंदर उपस्थित होती हैं। सो टोटल गुणसूत्र होते हैं 46 और 23 जोड़ी पाए जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है। सो आपके यहाँ पर ऑप्शंस हैं, इसके अंदर देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है टाइलिन, लार के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम हमसे पूछा है। तो लार के अंदर मुख्य रूप से 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो ये टाइलिन है और दूसरा होता है लाइसोजाइम। ओके, लाइसोजाइम। सो ये 2
एंजाइम ऐसे हैं जो कि लार के अंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, जबकि जो लार के अंदर दूसरा एंजाइम लाइसोजाइम पाया जाता है ये जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के अंदर टोटल 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं और टोटल पसलियों की संख्या 24 होगी। ठीक है, 12 जोड़ी के रूप में उपस्थित होती हैं ये पसलियाँ। सो मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। यहाँ पर आप लोग चित्र के अंदर देखिए, इस तरह से आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 और 7 तो हो गई ये जस्ट सामने वाली, ठीक है, जिसे हम लोग ट्रू रिब्स बोलते हैं। 8 9 10 ये हो गई फॉल्स रिब्स। ओके, इस तरह से 10 पसलियाँ तो ये हो गई, 10 इधर होंगी 20 और ये 2 पीछे की तरफ पाई जाती हैं, 2 जोड़ी 11 और 12। ठीक है, 12 दूनी 24। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? सो आपके ऑप्शंस हैं सिर में, कमर में, जांघ में या फिर पैर के अंदर। सो शरीर में जो टिबिया नामक हड्डी है ये पैर में उपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। आप यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। यहाँ पर हमारे पैर के अंदर जो हड्डियाँ पाई जाती हैं मुख्य रूप से 2 हड्डियाँ होती हैं। आप नीचे जो लोअर पार्ट होता है पैर का उसके अंदर देखिए, एक है टिबिया और दूसरा है फिबुला। सो ये 2 हड्डियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं हमारे पैर के अंदर। जो घुटने की हड्डी होती है उसको पटेला कहा जाता है और जो हमारी जांघ की हड्डी होती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, ये फीमर कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? हमारे शरीर के अंदर प्रतिदिन लगभग 1 से 2 लीटर यूरिन बनता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 1.5 लीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, लिंग निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण पुरुष क्रोमोसोम पर आधारित होता है, क्योंकि महिला के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोनों XX पाए जाते हैं, जबकि पुरुष के अंदर XY पाए जाते हैं। अगर महिला का X पुरुष के X से संयोग करता है तो बच्ची पैदा होती है, अर्थात लड़की पैदा होती है। इसके अलावा अगर महिला का X पुरुष के Y क्रोमोसोम से संयोग करता है तो लड़का पैदा होता है, अर्थात बच्चा पैदा होता है। तो लिंग निर्धारण में मुख्य रूप से पुरुष का क्रोमोसोम ही जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। हमारे शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम लोग पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, जो कि हमारे दिमाग के अंदर पाई जाती है। ठीक है, हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर पाई जाती है पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि। इसके बारे में एक बात याद रखना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ग्रंथि अन्य ग्रंथियों को हार्मोन निर्माण के लिए प्रेरित करती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि होती है और इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप लोग लोकेशन देख सकते हो, हमारे ब्रेन के अंदर ये वाला जो पार्ट है, फोरहेड के पीछे वाला पार्ट, यहाँ पर पाई जाती है ये पीयूष ग्रंथि। ठीक है, दूसरी इमेज के अंदर देखिए, ये वाला जो आप पार्ट देख पा रहे हैं, ये मटर के दाने के समान आकृति, यही होती है पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? हमारे ब्लड के अंदर यानी रक्त के अंदर जो लाल रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं उनका जीवन काल लगभग 20 से 120 दिन तक होता है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा, 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 24 है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? अर्थात शरीर के अंदर रक्त को पूरे शरीर से जाने और वापस आने में टोटल लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। शरीर में ब्लड का जो परिभ्रमण काल है वो 23 सेकंड का होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। दांतों के ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद परत होती है यही होती है इनेमल, और ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये दांतों के ऊपर जो सफ़ेद वाली परत होती है जो हमें बाहर से दिखाई देती है यही होता है दांतों का इनेमल। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो हमारी जांघ में पाई जाती है, जिसे हम लोग फीमर हड्डी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हमारा जो ये कंकाल है इसके अंदर देखिए, ये जो हमारी जांघें होती है, जांघ के अंदर जो हड्डी पाई जाती है इसी को बोलते हैं फीमर हड्डी, और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? अर्थात मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 72 बार प्रति मिनट मनुष्य के हृदय की धड़कन दर होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? सो हमारा जो मस्क्यूलर सिस्टम है उसके अंदर
लगभग 639 मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आपको ऑप्शन के हिसाब से टिक करना होगा, कई बार 639 की जगह 644 या फिर 638 इस तरह से भी मिल सकता है। सो आपको ऑप्शन के हिसाब से टिक करना होगा। लगभग 639 के आसपास जो आंसर होगा वो बिल्कुल राइट होगा। सो मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? ये यंत्र आप सबने देखा होगा, ऐसा कोई भी स्टूडेंट आप में से नहीं होगा जिसने ये यंत्र ना देखा हो, क्योंकि रक्तचाप या ब्लड प्रेशर मापने के लिए डॉक्टर स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज करता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो यंत्र है, ठीक है, ये आपने ज़रूर देखा होगा डॉक्टर के पास, यही होता है स्फिग्नोमैनोमीटर जो कि ब्लड प्रेशर को मापता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? भोजन का जो पाचन है वो भोजन को मुंह में ग्रहण करते ही शुरू हो जाता है, अर्थात हमारा जो मुख है वहाँ से भोजन के पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सो जैसे ही हम लोग भोजन को मुंह के अंदर डालते हैं तो वहाँ पर जो टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं वो पाचन की क्रिया को, अर्थात पाचन की प्रक्रिया जो है वहीं से प्रारंभ हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सो इस वीडियो के अंदर दोस्तों सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए गए हैं और इन क्वेश्चनों को सेलेक्ट करने में और PDF तैयार करने में काफ़ी समय लगता है। आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? जो श्वेत रक्त कणिकाएँ यानी कि WBC होती हैं, जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं, इनका जीवन काल लगभग 2 से 4 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ह्यूमन ब्लड है, मानव का रक्त है, उसका pH मान हल्का सा जो क्षारीय होता है, हमारा जो ब्लड है, ठीक है, हल्का सा खारा होता है। सो इसका जो pH मान होता है वो 7.4 के आसपास होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 7.4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन की जो शाखा है वो कैलोलॉजी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ स्थित होती है? दोस्तों देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी मैंने आपको बताया था कि जांघ के अंदर होती है, जो कि होती है फीमर हड्डी। वहीं पर अब हमसे पूछा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सो सबसे छोटी हड्डी जो हमारे शरीर की होती है वो होती है स्टेपिस नामक हड्डी, जो कि हमारे कान के मध्य भाग में पाई जाती है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस हड्डी, जो कि कान के मध्य भाग में पाई जाती है। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देखिए, ये हमारा कान है, ठीक है, कान का भीतरी भाग। ये है हमारा कान का जो ईयर ड्रम होता है, जिसे हम लोग कान का पर्दा बोलते हैं। इसके अंदर की तरफ ये जो हड्डी पाई जा रही है, ये वाली हड्डी, इसको बोलते हैं स्टेपिस हड्डी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाली जो हड्डी है ये कहलाती है स्टेपिस हड्डी। यहाँ से लेकर और यहाँ तक का पार्ट, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, स्वस्थ मनुष्य में श्वसन दर कितनी होती है? एक स्वस्थ मनुष्य के सांस लेने की दर लगभग 16 से 18 बार प्रति मिनट होती है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? यहाँ पर अगर हमसे ये पूछता कि हमारे सिर के अंदर कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं हमारे सिर के अंदर। लेकिन हमसे यहाँ पर ये पूछा है कि मानव खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। जो गर्दन से ऊपर का पूरा पार्ट है, इसको खोपड़ी के अंदर काउंट किया जाता है। सो 8 हड्डियाँ तो हो जाती हैं हमारे सिर के अंदर, प्लस में 14 हड्डियाँ हमारे चेहरे में पाई जाती हैं। सो टोटल यहाँ पर 22 हड्डियाँ होगी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? हमारा जो ब्रेन है इसका वजन लगभग 1400 ग्राम के आसपास होता है। सो 1350 से 1400 ग्राम के बीच में ये वेरी करता है। सो मस्तिष्क का वजन जो है वो 1300 से 1400 ग्राम होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है वो होगा राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी की बात हम कर चुके हैं, लेकिन अब हमें बताना है कि हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। सो हमारे शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो होती है हमारे जो चेहरे का सबसे निचला पार्ट है, अर्थात जबड़े की हड्डी जो है वो सबसे मजबूत हड्डी पाई जाती है हमारे शरीर के अंदर। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप है वो 120 से 80 mm/Hg होता है। ओके, इसको पारे के स्तंभ के अंदर मापा जाता है। जो मैंने भी आपको बताया था रक्तदाब मापने का जो यंत्र होता है स्फिग्नोमैनोमीटर, उसके अंदर
जो पारा भरा होता है वहाँ पर 80 से लेकर 120 के बीच में अगर किसी का रक्तदाब आता है तो वो नॉर्मल माना जाता है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा। मनुष्य का रक्तचाप जो है वो 120 से 80 mm तक होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होती है। यहाँ पर हमें बताना है कि रक्त की जो मात्रा है वो हमारे शरीर के टोटल वेट का कितना % होती है। वैसे जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो ठीक है स्वस्थ व्यक्ति है, उसके अंदर लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। लेकिन अगर हम शरीर के परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो हमारे शरीर के वज़न का लगभग 7% जो है वो हमारे शरीर के अंदर ब्लड पाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का वज़न 100 किलो है तो उसके अंदर 7 लीटर ब्लड पाया जाएगा। ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, सर्वदाता रक्त समूह अर्थात यूनिवर्सल डोनर, जो कि सबको रक्तदान कर सकता है। ठीक है, कोई भी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है उसको ये व्यक्ति जो है वो रक्तदान कर सकता है। सो ये रक्त समूह जो है वो ओ रक्त समूह होता है। ठीक है, ओ रक्त समूह सर्वदाता या फिर यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। इसके अंदर एंटीजन नहीं पाए जाने की वजह से ये किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है। जब भोजन का पाचन पूरी तरह से हो जाता है तो उसका अवशोषण छोटी आंत के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट होगा। और छोटी आंत की लंबाई जो है वो 6 से 8 मीटर होती है। वहीं पर बड़ी आंत की लंबाई 2 से 3 मीटर होती है। राइट आंसर है पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है वो छोटी आंत के अंदर होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। शरीर के अंदर ऊतक का निर्माण, यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम या फिर फैट। सो शरीर के अंदर जो ऊतक है, ठीक है, ऊतक का निर्माण जो है शरीर के अंदर वो प्रोटीन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, प्रोटीन। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है। जो हमारा यूरिन है, हमारा मूत्र है, उसके कारण उसके अंदर जो दुर्गंध आती है वो किस कारण से आती है। मूत्र के अंदर दुर्गंध आने का मुख्य कारण होता है इसके अंदर यूरिया का पाया जाना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। यूरिया के कारण मूत्र में दुर्गंध आती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारे शरीर के अंदर जो सबसे मजबूत मांसपेशी होती है वो होती है मासेटर नामक मांसपेशी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है मासेटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, डीएनए की आकृति को क्या कहा जाता है। ठीक है, डीएनए की जो आकृति है इसको किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। सो इसका राइट आंसर होगा, डीएनए की जो आकृति है उसको डबल हेलिक्स नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप चित्र में देखकर समझ सकते हो, इसकी आकृति कुछ इस तरह से होती है। ओके, एक संरचना ये जा रही है और दूसरी इसके ऊपर ओवरलैप होती है इस तरह से। सो ये वाली जो आकृति है ये डबल हेलिक्स के नाम से जानी जाती है। और इस जो संरचना है इसको ढूंढने का काम या फिर इसको नाम देने का काम जो है वो वाटसन व क्रिक नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। सो डीएनए की जो आकृति है वो डबल हेलिक्स होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, एपिडर्मिस में त्वचा की कितनी परतें होती हैं। एपिडर्मिस के अंदर जो त्वचा का अध्ययन होता है, ठीक है, एपिडर्मिस के अंदर त्वचा की कितनी परतें होती हैं ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। त्वचा की 5 परतें पाई जाती हैं एपिडर्मिस के अंदर। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे मजबूत हड्डी के बारे में हम देख चुके हैं। अब हमें बताना है कि शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी कौन सी है। सो शरीर की सबसे जो कमज़ोर हड्डी होती है वो होती है हमारे रीढ़ की हड्डी। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा। शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी होती है रीढ़ की हड्डी, जिसे बैकबोन भी कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, नाखून और बाल किस पदार्थ के बने होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाखून और बाल जो हैं ये केराटिन नामक पदार्थ के बने होते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा, केराटिन। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, बच्चे के जन्म के समय कितनी हड्डियाँ होती हैं। सो आपके ऑप्शंस हैं 300, 206 या फिर 250। इसका राइट आंसर होगा, जब एक बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, जब वो एक शिशु की अवस्था में होता है तो उसके अंदर 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इसे हम लोग 300 प्लस बोल सकते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है, शरीर में नई रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। शरीर के अंदर नई रक्त कणिकाएँ अर्थात जो न्यू ब्लड सेल्स हैं वो अस्थि मज्जा के अंदर निर्मित होती हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोन मैरो के नाम से जानते हैं। ठीक है, बोन मैरो या अस्थि मज्जा, इसी के अंदर रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अस्थि मज्जा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 52 है, कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने की बात की गई है, तो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है टेंडन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा राइट आंसर, ठीक है। हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है टेंडन। और अगला ही क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा ऊतक है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? सो ऐसा ऊतक जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है वो कहलाता है लिगामेंट। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है टेंडन और हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 और आज की वीडियो का हमारा ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आँख की कौन सी ऐसी संरचना है जो संवेदनशील होती है लेकिन उसके अंदर रक्त वाहिनियाँ नहीं पाई जाती हैं? ठीक है, आँख की ऐसी कौन सी संरचना है जो संवेदनशील होती है लेकिन उसके अंदर रक्त वाहिकाएँ नहीं पाई जाती, यानी उसके अंदर ब्लड जो है वो फ्लो नहीं करता है। सो आपके ऑप्शंस हैं प्यूपिल, कॉर्निया या फिर आइरिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक कर लेना, ठीक है, और इसे अच्छे से याद कर लेना। आँख की जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो होता है पारदर्शी पार्ट, इसके अंदर कोई भी रक्त वाहिनियाँ नहीं पाई जाती हैं और ये होता है आँख का कॉर्निया पार्ट और ये काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होता है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा, कॉर्निया। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 और इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और ये आपको याद होना ही चाहिए। सो इसका आंसर आप खुद बताएंगे। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? ठीक है, एक वयस्क मनुष्य के अंदर शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? आपके ऑप्शंस हैं 215, 210, 209 या फिर 206। ठीक है, इनमें से आपको बताना है आपका राइट आंसर नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। और साथ ही आपको ये भी बताना है कि इन 55 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे ऐसी ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।